Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is day 2, lecture 2 from Sunta series. हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि डेराइव टर्म्स की कि कौन सा वेदर इट इज़ डेराइव फ्रॉम लैटिन और ग्रीक वर्ड. आज हम पेज नंबर 6 से पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे. तो पेज नंबर 6 पे बाकी जो बचा हुआ लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड का उसको हम देखेंगे. तो सबसे पहले है सीरियल्स. सीरियल्स एक रोमन वर्ड सीरीज से आया है. कौन से वर्ड से आया है? रोमन वर्ड. और वो है क्या? सीरीज. सीरीज का मतलब क्या होता है? तो सीरीज एक देवी के रूप में एक सीरीज का मतलब ही होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन्स और एग्रीकल्चर. देवी के रूप में इसका मीनिंग होता है. तो गॉडेस ऑफ ग्रेन्स और एग्रीकल्चर. ठीक है. सुगर कैन एक संस्कृत वर्ड सरकरा से आया है या फिर सकरा से आया है, जिसका मतलब होता है सुगर. कॉटन एक संस्कृत वर्ड से आया है, ये भी कारपासा, जिसका मतलब होता है कॉटन का ट्री. ठीक है. ग्राउंडनट जो है ग्रीक वर्ड से आया है एरेकी, जिसका मतलब होता है ग्राउंडनट. जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ग्राउंडनट को साइंटिफिकली हम कहते हैं एरेकिस हाइपोसिया. ओके. ये ग्रीक वर्ड एरेकी से आया है. एरेकी का मतलब ही होता है ग्राउंडनट. ओके. उसके बाद है रवि, खरीफ और जैद. ये तीनों ही अरेबिक वर्ड से डिराइव हुआ है. ओके. नेक्स्ट है सोसाइटी. सोसाइटी एक लैटिन वर्ड से आया है सोसाइटस, जिसका ये डिराइव हुआ है. नाउन है एक सोसियस. नाउन सोसियस से डिराइव हुआ है सोसाइटस, और जिसका मतलब होता है फ्रेंडली और कॉमरेड. ओके. नेक्स्ट है वल्गराइजेशन. वल्गराइजेशन इज अ फ्रेंच वर्ड डिराइव फ्रॉम वल्गराइज वर्ड, दैट इज मीनिंग ऑफ दैट वल्गराइज इज टू पॉपुलराइज. ठीक है. पॉपुलराइज होना ही वल्गराइज का मतलब होता है. ये फ्रेंच वर्ड से आया है. बात करते हैं सेल की. तो सेल जो है हमारा लैटिन वर्ड सेला से आया है, और उसका मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिंग एज अ यूनिट विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स अ स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ सम यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी और समथिंग. ओके. सो सेला वर्ड से आया है, और जिसका मतलब होता है स्मॉल ग्रुप दैट एक्ट एज अ यूनिट. ओके. विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. इन विवो और इन विट्रो की बात करें तो ये भी एक लैटिन वर्ड है. इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग. इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द ग्लास. इन विवो का मतलब हुआ विद इन द लिविंग, और इन विट्रो का कॉमन मीनिंग हुआ आउटसाइड द लिविंग. दैट मीन्स विद इन द ग्लास इफ वी परफॉर्म इन टिश्यू कल्चर मेथड्स, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. आप लोग नाम सुने होंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो. जब आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है तो हम इन विट्रो कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है प्लास्टिक. प्लास्टिक एक ग्रीक वर्ड से आया है प्लास्टिकस, जिसका मतलब होता है माउल्डेड और फॉर्म. इकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, क्योंकि लॉजी लगा है तो ऑब्वियसली ग्रीक वर्ड से आया होगा. ऑइकोस. ऑइकोस का मतलब होता है हाउस और ड्वेलिंग प्लेस. लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी. Entomology, obviously it came from Greek word, and the word entomon means insect, which means cut into section wise, और logos means discourse. Okay. आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड से आया है. ऑर्थ्रोस जिसका मतलब होता है सेगमेंटेड. ओके. और पोडस का मतलब होता है लेग. ऑर्थो का मतलब होता है सेगमेंटेड लेग इज आर्थ्रोपोडा. ओके. सो 6 पेयर लेग्स होते हैं आर्थ्रोपोडा में, आप लोग को पता होगा. फाइटोपैथोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली इट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइथोन. पाइथोन का मतलब होता है प्लांट. ठीक है. पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट्स. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज पैथोजन. ओके. और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज. फंगीसाइड एक लैटिन वर्ड है, जो कि साइड मैंने बताया कि साइड भी जहाँ लगा होगा वो भी हमारा लैटिन वर्ड ही कॉमनली माना जाता है. ठीक है. तो फंगीसाइड एक लैटिन वर्ड से आया है. फंगस का मीनिंग ऑब्वियसली फंजाई होगा, और सीडो का मतलब टू किल. मेट्रोलॉजी ऑब्वियसली केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेट्रोस मीनिंग एबव द अर्थ सर्फेस, एंड लॉजी का मतलब होता है इंडिकेटिंग साइंस. ओके. क्लाइमेट एक ग्रीक वर्ड से आया है कलिमा. कलिमा का मतलब होता है वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन. कलिमा. क्लाइमेट से कलिमा वर्ड से आया KLIMA. ये याद रखना आप लोग, है ना. सोशियोलॉजी ऑब्वियसली केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड. लॉजी जो है वो ग्रीक से आएगा, लेकिन सोशल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड सोशियस से आया, जैसे कि हमने ऊपर बताया था. ठीक है. तो ये लैटिन और ग्रीक वर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सोशियो जो वर्ड है वो हमारा लैटिन वर्ड है, और लोगस जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड है. लोगस का मतलब होता है स्पीच. सोसियस का मतलब होता है कंपेनियन. इकोनॉमिक्स की बात करें तो ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है. ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड. ठीक है. नॉमस का मतलब मैनेजमेंट. नेक्स्ट है साइकोलॉजी. साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड साइकी से आया है, जिसका मतलब होता है सोल. और लॉगस जो है लॉगस का मतलब होता है स्टडी. बात करते हैं कम्युनिकेशन की. तो कम्युनिकेशन केम फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉम्युनिस. कॉम्युनिस दैट मीन्स कॉमन. इंटरप्रेन्योर की बात करें तो ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है इंटरप्रेडिर. ओके. इंटरप्रेडिर वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है, और इससे ही इंटरप्रेन्योर वर्ड आया है. ओके. नेक्स्ट है मैन्योर. मैन्योर केम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मैनो इव्योरोर. ठीक है. मैनो इव्योरेर जो है जिसका मतलब होता है वर्क विद सॉइल. ठीक है. मैन्योर का मतलब हुआ वर्क विद सॉइल. ओके. फ्रेंच वर्ड मैनो मैनो इव्योरर से वर्ड से आया है, और जिसका मतलब होता है वर्क विद सॉइल. कंपोस्ट जो है वो एक लैटिन है. याद रखना मैन्योर और कंपोस्ट. मैन्योर इज अ फ्रेंच वर्ड. कंपोस्ट इज अ लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड किससे आया है? तो कंपोनेट वर्ड से आया है, और जिसका मतलब होता है पुट टुगेदर. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. सो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले 17 मिलियन ईयर्स बैक ही अर्लीस्ट प्राइमेट आए थे. अगर हम बात करते हैं मॉडर्न मैन की, तो मॉडर्न मैन जो है वो हमारा है होमो सैपियंस सैपियंस.
तो वो उसका इवॉल्व कैसे हुआ था, सबसे पहले जो था हमारा था ड्रायोपिथिकस, ठीक है, सबसे पहले हमारा था ड्रायोपिथिकस सबसे पहले आया था, इससे हमारा इवॉल्व होके बना रामापिथिकस, ठीक है। फिर रामापिथिकस से इवॉल्व होके बना ऑस्ट्रोपिथिकस, ओके। इससे इवॉल्व होके हमारा बना होमो हैबिलिस, ठीक है। ये होमो हैबिलिस जो थे ये अपने बॉडी का मूवमेंट, अपने हैंड का मूवमेंट करते थे। उन्होंने सीखा कि अगर लाइक अपने हाथ को वो बैलेंस कर पा रहे हैं, वो खड़े हो पा रहे हैं, अपने हैंड का यूजेस करना सीखा, ठीक है। होमो हैबिलिस के बाद जो है हमारा बनता है होमो इरेक्टस, ओके। होमो इरेक्टस से फिर इवॉल्व होकर हमारा बनता है मॉडर्न मैन विच वी कॉल्ड एज होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। इससे पहले होमो सैपियन, फिर होमो सैपियंस सैपियंस में इमर्ज हुआ, जो कि कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जो था हमारा अर्लीस्ट प्राइमेट आया, तो अर्लीस्ट प्राइमेट उसके इवोल्यूशन होता है मंकी और एप्स में। उसके बाद जो है ये 40 मिलियन ईयर्स बैक हुआ था, 1.5 मिलियन ईयर्स बैक जो है सबसे पहले ये ट्रू मैन आया था जो होमो इरेक्टस था। वो इमर्ज होता है इंडोनेशिया में और अफ्रीका में इमर्ज हुआ था, ठीक है। अफ्रीका में सबसे पहले ट्रू मैन इमर्ज हुआ था। 1 मिलियन ईयर्स बैक होमो इरेक्टस जो है वो माइग्रेट किए ट्रॉपिकल वर्ल्ड में, ट्रॉपिकल वर्ल्ड से उन्होंने फिर वो पॉपुलेट हुए टेम्परेट रीजन में, वो 0.8 मिलियन ईयर्स बैक हुआ था। 0.5 मिलियन ईयर्स बैक होमो इरेक्टस पैकेंसिस जो थे वो कंट्रोल और यूज़ ऑफ फायर करना सीखे, मतलब कैसे हम फायर का यूज़ करते हैं और उसका कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उन्होंने सीखा। फिर 0.4 मिलियन ईयर्स बैक मैन मेड शेल्टर जो है वो ट्री ब्रांचेस का यूज़ करने लगे कि हाउ टू यूजेस ट्री ब्रांचेस टू कवर देयर बॉडी एंड ऑल। सो ये 0.4 मिलियन ईयर्स बैक हुआ। फिर 32,000 ईयर्स बैक क्या हुआ, क्रो मैग्नन मैन का इवॉल्व हुआ। क्रो मैग्नन मैन इज द मॉडर्न मैन दैट इज होमो सैपियंस सैपियंस, वो हमारे यूरोप में इमर्ज हुए थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो ट्रू मैन था होमो इरेक्टस वो हमारा अफ्रीका और इंडोनेशिया में इमर्ज हुआ था, ठीक है। 10,000 BC में क्या हुआ था, फर्स्ट पेट एनिमल जो था हमारा डॉग वो हंटिंग के लिए यूज़ किया गया था इजराइल और ईरान में, ठीक है। 8700 BC में क्या हुआ था, सिप का डोमेस्टिकेशन होना स्टार्ट हुआ। इसको कैसे हम याद रखेंगे, तो डॉग सबसे पहला एनिमल था, वो 10,000 में आया था। देन आफ्टर इन 8700 सिप आया। 87 के 10 साल बाद हमारा आता है गोट 7700 BC में, ठीक है। उसके बाद हमारा कल्टीवेशन सबसे पहला क्रॉप का स्टार्ट हुआ था जो कि था हमारा व्हीट और बार्ले का। अगर व्हीट और बार्ले में पूछता है तो बार्ले इज़ द फर्स्ट वन जिसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 6000 BC में कैटल और पिग का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा क्रॉप में हुआ था व्हीट बार्ले। उसके बाद हमारा 4400 में मेज़ आया था, ठीक है। 4400 में मेज़ आया था। उसके बाद 4000 में राइस आया। राइस के बाद पोटैटो आया, ठीक है। तो पोटैटो, पी से पोटैटो, पौ से 35, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, राइस 4000 में, मेज़ 4400 में। उसके बाद हमारा व्हील आया। तो ऐसे आप याद रखोगे कि व्हील में चक्के में जो है 34 स्टिक्स हैं, तो आप इसे याद 34 BC में हमारा व्हील आया था, ऐसे हमने याद किया था, ठीक है। सबसे पहला जो एलिमेंट था, जो एलॉय था, वो हमारा कॉपर था एक्चुअली, लेकिन दूसरा ये ब्रॉन्ज था और ब्रॉन्ज से टूल्स बनाने के लिए 3000 BC में स्टार्ट हुआ था। फिर प्लो का इन्वेंशन हुआ 2900 BC में। इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हुआ 2700 BC में। हमारा सिल्क का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्क मॉथ का जो डोमेस्टिकेशन है 2700 BC में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चाइना में हुआ था, ठीक है, चाइना में हुआ था। 2300 BC में क्या क्या हुआ था, 4 चीज़ पे हुआ था, चिकपी, पियर, सरसों एंड कॉटन, ठीक है। चिकपी, पियर, कॉटन और सरसों, ठीक है। इन चारों पे 2300 BC में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा फॉल, बफेलो और एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था 2200 BC में। उसके बाद हमारा मिलेट्स आता है। तो मिलेट्स में सबसे पहले हमारा फिंगर मिलेट जो रागी कहते हैं वो 1800 BC में स्टार्ट हुआ था। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैं डिस्कशन कर रही हूँ यू शुड कीप रिमेंबर। 1725 BC में सॉर्गम का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा मिलेट हुआ था वो फिंगर मिलेट हुआ था, और कब हुआ था, तो 1800 BC में। और उसके फिर 7525 BC में सॉर्गम स्टार्ट हुआ। अब देखो शुगर कैन और सॉर्गम कैसे याद रखेंगे, 100 से सॉर्गम, 100 से 17, ठीक है। पौ से 35, पौ से पोटैटो, 100 से 17, 100 से सॉर्गम। तो सॉर्गम 1725 BC में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब शुगर कैन कैसे याद रखेंगे, शुगर कैन इज सिमिलर टू 5, नो, सो वी कैन रिमेंबर लाइक 1500 BC से स्टार्ट हुआ। तो ये 5 और S सिमिलर है। और ये इरिगेशन भी हुआ था, तो इरिगेशन का 1 और शुगर कैन का 5, तो इसका हम 1500 BC याद ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 1400 BC की बात करें तो 1400 BC में आयरन का यूज़ हुआ था। सबसे पहले हमारा कॉपर हुआ था, फिर उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज का यूज़ हुआ, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का काफ़ी यूजेस हुआ था, ठीक है। 1400 BC में हमारा आयरन का यूजेस हुआ। 1000 से 600 BC में
आयरन का एज आ गया, ठीक है। जैसे यूज़ ऑफ आयरन मिडिल ईस्ट में हुआ, उसके बाद 1400 BC से फिर 1000 to 600 BC के बीच एज ऑफ आयरन आया, जिसमें कि आयरन फ्लो शेयर हुआ, एक्स इन्वेंट हुआ। फिर वहाँ पे पंजाब, यूपी और बिहार में क्रॉप कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गया 1000। जैसे ही हमारा एक्स का इन्वेंशन हुआ, आयरन का एज आया, उस टाइम हमारा बिहार, यूपी और पंजाब में कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर जो है उसके बाद हमारा पर्शियन विल जो आरा घाटा में इंडिया में ये हुआ था 760 to 800 AD में, ठीक है। BC का कहानी खत्म हुआ, अब हम AD पे आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है कि सबसे पहले ये कृषि शुक्ति, दिस इज VVI, ओके। तो कृषि शुक्ति क्या है, एक टेक्स्ट बुक है एग्रीकल्चर का, जो कि कश्यप के द्वारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 900 से 1000 AD के टाइम कश्यप के द्वारा एक टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर लिखा गया, ठीक है, जिसका नाम था कृषि शुक्ति। और जो कुछ मैनुअल्स थे एग्रीकल्चर के और बॉटनी के, एग्रीकल्चर के मैनुअल्स जो थे वो कृषि प्रसार थे, और वृक्ष आयुर्वेदा जो थे वो बॉटनी के मैनुअल्स थे, और ये सब लिखे गए थे, ठीक है। 702 बुक्स लिखने का काम 900 to 1000 AD में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 15th सेंचुरी की बात करें तो 15th सेंचुरी में हमारा मेजरली सिट्रस फ्रूट का कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि हमारा स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज, इसके अलावा एक पोमीग्रेनेट, और इसके अलावा एक वेजिटेबल है वाइल्ड वेजिटेबल, जो 15th सेंचुरी में हुआ था, बाकी सारे 16th सेंचुरी में। तो 16th सेंचुरी में किस किस चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ था और ये किसके द्वारा हुआ था, तो हुआ था पोर्तुगीज़ के द्वारा। और क्या क्या हुआ था, तो पोटैटो हुआ था हमारा, स्वीट पोटैटो, एरो रूट, कसावा, फिर फ्रूट vegetable crops like tomato, chili, pumpkin, then after papaya, pineapple, guava, custard apple, then groundnut, cashew nut, tobacco, American cotton and rubber, ठीक है। इतने चीज़ों का इंट्रोडक्शन हमारा पोर्तुगीज़ के द्वारा 16th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफ्टिंग टेक्निक आता है, वो भी पोर्तुगीज़ के द्वारा ही लाया जाता है, ठीक है। वो कब हुआ था, तो 1515 AD में। 16th सेंचुरी में हमारा सारे क्रॉप आए, 1550 में हमारा जो है ग्राफ्टिंग टेक्निक आया, ठीक है। फ्लोरा इंडिया पब्लिश हुआ था 1795, ओके। 1795 में फ्लोरा इंडिया पब्लिश हुआ था, ठीक है। और पूसा बिहार में हॉर्स के ऊपर जो है हॉर्स का ब्रीड को स्टार्ट हुआ था, हॉर्स ब्रीड स्टार्ट हुआ था पूसा बिहार में, किसके द्वारा, तो लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर के द्वारा, ठीक है। स्टडी करना। 1820 AD में क्या हुआ था, GL ब्लेन जो थे उन्होंने वेस्टर्न जमुना कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद 1824 में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पब्लिश हुए 1824 में, ठीक है। दिस इज BVI, ठीक है। तो 1824 AD में क्या हुआ था, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पब्लिश हुए। फिर उसके बाद क्या आता है कि फमाइन आता है, और फमाइन फमाइन के बारे में आपको हर एक एग्जाम में पूछता है, तो यू शुड कीप रिमेंबर। सबसे पहले आयरिस फेमाइन हुआ था, और किसकी वजह से हुआ था, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दैट इज अल्टरनेरिया, सॉरी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ओके। लेट ब्लाइट इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और इसकी वजह से आयरिस फेमाइन हुआ था सबसे पहले, ठीक है। और इसकी वजह से उस टाइम जो पॉपुलेशन थे 8 मिलियन पॉपुलेशन थे, और वो घट के 4 मिलियन पॉपुलेशन हो जाता है 5 साल के अंदर। 1840 में जो पॉपुलेशन थी वो 8 मिलियन के अप्रॉक्स थी, और 1840 में देखा गया 1845 में तो वो हो गया हमारा सीधे घट के आधा, 4 मिलियन हो गया था। तो आयरिस फेमाइन की वजह से लाखों लोग मरे थे, ठीक है, बहुत लोग मरे थे, 50% लोग मर गए थे। तो उसके बाद जो है फिर से बंगाल और उड़ीसा में फेमाइन आता है, जिसमें कि 15 लाख पीपल मरते हैं। और किस वजह से होता है, तो ये जो है सीवियर ड्रॉट की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन घट जाता है। देन आफ्टर फिर से फेमाइन आया। ये सारे फेमाइन देखने के बाद एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनता है, रेवेन्यू और एग्रीकल्चर और कॉमर्स का, रेवेन्यू एग्रीकल्चर और कॉमर्स का एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनता है 1871 में। इसको कैसे याद रखेंगे 1871 में, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं 1845 में हमारा आयरिस फेमाइन हुआ था, फिर 1871 में हमारा बनता है ज्वाइंट डिपार्टमेंट। तो ज्वाइंट होगा तो एक साथ मिलेगा ना, तो एक साथ मिलने के लिए 7-1 ऐसे याद रखोगे आप, ठीक है। तो ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनता है साथ रहने के लिए, तो किस किस को किया जाता है, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स का, ठीक है। फिर 1874 में क्या देखा कि फिर से बिहार में सीवियर फेमाइन हुआ, वो भी ड्रॉट की वजह से मिलनी हुआ था, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है बहुत ही घट गया था। एंड देन आफ्टर फिर जो है फिर से जो है IMD का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1875 में, जिसका हेडक्वार्टर तब कलकत्ता था, और फिर उसके बाद उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होता है 1905 में शिमला में, फिर पुणे में होता है 1928 में, और 1944 में दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है, और अभी भी दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है IMD का, ठीक है। फिर 1876 में क्या होता है कि फिर से बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसीज में फेमाइन होता है, इसकी वजह से भी बहुत लाखों लोग मरते हैं, ठीक। फिर पंजाब और सेंट्रल प्रोविंस में भी फेमाइन होती है। इतनी सारी फेमाइन देखने के बाद जो है एक फेमाइन कमीशन अपॉइंट होता है, कब, 1880 में। कब हुआ था फेमाइन हमारा, सबसे पहले हमारा जो सीवियर फेमाइन था आयरिस फेमाइन, वो 1845 में था। फिर 1865 में बंगाल और ओडिशा में होता है। फिर 1868-69 में भी सीवियर फेमाइन होता है। 1871 में हमारा जॉइंट डिपार्टमेंट बनता है। फिर बिहार में फेमाइन होता है 1874 में। फिर जो है 1876-77 ये सारे में फेमाइन होता रहता है। इतने फेमाइन देखने के बाद जो है 1880 में फेमाइन कमीशन अपॉइंट होता है, ठीक है।
1882 में वेटनरी कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट होता है लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। फिर डॉक्टर जे.ए. वॉलकर की रिपोर्ट पे इंडियन एग्रीकल्चर का इम्प्रूवमेंट होता है। 1889 1899 और 1900 में सिवियर फमाइन फिर से अकर होता है ड्यू टू विक्रम संवत इन 1956। दिस वाज नोन एज छपनिया कल। जो ये छपनिया कल था, ये सिवियर फमाइन जो होता है 1899 से 1900 में, वहाँ पे ये इसको हम छपनिया कल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में 1906 में, 1905 में आपको पता होगा कि IRI का ये होता है। फिर 1906 में FRI इस्टेब्लिश होता है देहरादून में, ठीक है। एग्रीकल्चर कॉलेज फिर 1901 से 5 में इस्टेब्लिश होता है 6 जगह, जहाँ था पुणे, कानपुर, सवौर, नागपुर, लयालपुर एंड कोयम्बटूर। लयालपुर कहाँ है? पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन आया था। कैसे याद रखेंगे? तो 1900 से अब हमारा जो इरिगेशन कमीशन है वो फर्स्ट तो 01 है, ठीक है। इसी में क्या हुआ था? फर्स्ट इंटोमोलॉजिस्ट, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन 1901, ये तो आपको इसलिए याद रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट हुआ था। मॉडल विलेज जो है 1903 में हुआ था, स्कीम लॉन्च डेनियल हैमिल्टन के द्वारा, ठीक है। मॉडल विलेज स्कीम 1903 में। 1903 में एच एम लेफ्रॉय के द्वारा जो है वो ये क्या थे? सेकंड इंटोमोलॉजिस्ट थे, वो अपॉइंट किए गए थे। 1905 में IARI जो पूसा बिहार में था इंपीरियल वाला, वो अर्थक्वेक की वजह से वो और फ्लड की वजह से वो टूट जाता है। फिर वो शिफ्ट होता है हमारा न्यू दिल्ली में 1936 में, ठीक है। IARI का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, उस टाइम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो कि हमारी पूसा बिहार में था, तो वो 1905 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन 1934 में क्या होता है कि एक सीवियर अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है, तो वो फिर दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। वो कब होता है? 1936 में, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड एग्रीकल्चर एज अ स्टेट सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर को एक स्टेट सब्जेक्ट बनाया जाता है 1919 में, ओके। फिर उसके बाद जो है कुछ 4 प्रोजेक्ट है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोजेक्ट है गुड़गांव प्रोजेक्ट, जो कि 1920 में आया था, और उसके बाद तीनों जो है श्रीनिकेतन, मारथंदम और सेवाग्राम, ये तीनों ही 1921 में आया था, ठीक है। गुड़गांव प्रोजेक्ट जो था वो 1920 में आया था, जो कि किसके द्वारा था? तो FL ब्राइने के द्वारा था, ठीक है। फिर 1921 में श्रीनिकेतन ऑब्वियसली रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा था। फिर मारथंदम प्रोजेक्ट जो था वो स्पेंसर हैच के द्वारा था। 1920 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी, ठीक है। फिर जो है 1920 में इंडियन कॉटन कॉर्पोरेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, इसका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, ठीक है। 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि लॉर्ड लिंथगो के द्वारा अपॉइंट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इंपीरियल एग्रीकल्चर ICAR जो था, ICAR उस टाइम इंपीरियल था, अभी इंडियन है, वो 1929 में। ICAR का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1929 में, और तब क्या था? इंपीरियल था, ठीक है। इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी 31 में, और जूट कमेटी 36 में, ठीक है। L एक लाइन भी खींचोगे तो ये 31 हो जाता है ना। सेंट्रल है तो 3, और 1 क्या होगा? L है तो 1, L स्मॉल l ऐसे भी लिखते हो आप, और जूट है तो ये ऐसे करके ऐसे घूम जाता है, अच्छी, तो इसको सीधा ऐसे घुमा देंगे 1936, ठीक है। ये आप याद करने के लिए ऐसे ट्रिक आप रिमेंबर माइंड में रख सकते हो देख के, ताकि आपको पता चलेगा हाँ यही होना चाहिए, है ना। 1940 में क्या हुआ था? मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ICAR के द्वारा। 1940 में, 1929 में ICAR बना, 1940 में क्या हुआ? इंडियन फार्मिंग एक मंथली मैगजीन था जो कि ICAR के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड कब क्रिएट हुआ था? तो 1942 में। फॉसिव 42 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड वॉज क्रिएटेड। इसका क्या एम था? तो ग्रो मोर फूड कैंपेन जो था वो 1942 में, ग्रो मोर फूड कैंपेन, और ये फेल हो जाता है, फिर 1947 में स्टार्ट होता है। फिर 1943 में क्या होता है? फिर से आता है फेमाइन, जो कि अभी ग्रेट बंगाल फेमाइन था, जो कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से होता है, ठीक है, इस टाइम राइस में, ठीक है। 1944 में क्या होता है? शुगर केन कमेटी बनता है, सेंट्रल शुगर केन कमेटी, सेंट्रल कॉटन कमेटी और सेंट्रल टोबैको कम्युनिटी। तो कोकोनट और टोबैको, जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है? प्लांटेशन, ये प्लांटेशन क्रॉप हो गया, ये टोबैको है। तो ये दोनों का 1945 में हुआ था। 44 में हमारा शुगर केन का हुआ था। 1944 में इंडियन सेंट्रल शुगर केन कमेटी बना था। कॉटन और टोबैको का कमेटी 1945 में बना था, ठीक है। उसके बाद जो है DPPQS, जो कि फरीदाबाद में है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये 1946 में बना था, ठीक है। 1946 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था। फिरका मूवमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्टेड बाय T प्रकाशन एंड D थारूगढ़ 1946-47 में हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम। फिरका डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट विच वॉज स्टार्टेड बाय T प्रकाशनन एंड D थारूगढ़। 1947 में क्या हुआ था? इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी बना था, ठीक है। ऑयल सीड कमेटी 47 में बना था, जबकि कॉटन शुगर कैन और टोबैको ये 45 के अप्रॉक्स में हुआ था, जिसमें कि शुगर कैन हमारा 44 में था और 45 में कॉटन और कोकोनट और टोबैको।
1948 में गैट, जनवरी 1948 में गैट का डेवलपमेंट हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आया, ठीक है। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट, 1949 में एरिकानट कमेटी। अब CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 में स्टार्ट हुआ। फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आता है 1953 में, ठीक है। 1956 में पेडकॉम आता है, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट। कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट पे क्या था, प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन रिसर्च, रीजनल रिसर्च फॉर कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट 1956 में। उसके बाद AICRP ऑन मेज 1957, जो कि फर्स्ट AICRP हमारा मेज पे ही हुआ था, 1957 में आया था। 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस IRA को दिया जाता है UGC एक्ट 1956 के अंदर। 1958 में स्पाइसेस और कैसीनट कमेटी आता है। 1958 के अक्टूबर में नाफेड आता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। उसके बाद जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज आता है, 3 टायर सिस्टम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन पे 3 टायर सिस्टम आता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे इसको इनैगोरेट किए थे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 1968 में फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनता है, जो कि है GB पंत, जो कि उस टाइम यूपी में था, नाउ इन पंतनगर उत्तराखंड। 1960-61 में पैकेज प्रोग्राम जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 1960-61 में इसको पैकेज प्रोग्राम भी कहते थे, ठीक है, कहते हैं। 1963 में NSC आया था, 1966 में नेशनल सीड एक्ट आया था, 1964 में कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 65 में नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, 1965 में नीलोखेरी प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, नीलोखेरी प्रोजेक्ट जिसको मजदूर मंजिल भी कहते हैं, SK दे के द्वारा 1965 में ये प्रोजेक्ट आया था, नीलोखेरी प्रोजेक्ट, ठीक है। फर्स्ट DG और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICR जो थे वो हमारे BP पाल थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICR, 1965 में वो आए थे। ACRIP वॉज स्टार्टेड ऑन अदर क्रॉप, AICRP जो था दूसरे क्रॉप पे भी स्टार्ट हुआ था 1965 में। 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, 1960 हाई यील्डिंग वैरायटी जो होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था 1966 में। 66 में डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन ईयर आता है 1969 में, ठीक है। 67-68 में क्या है, FTEC दैट इज़ फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर, ये इस्टेब्लिश होता है। फिर सेकंड इरिगेशन कमीशन जो है वो हमारा 1969 में आता है। सो दिस इज़ अप टू पेज नंबर 10. नेक्स्ट वी विल सी इन नेक्स्ट lecture. So keep support, stay healthy and happy. So thank you.